ये रील उन लोगों के लिए है जो लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देखिए, जन्म कुंडली कभी नहीं बदलती, लेकिन मैं तो बदल सकता हूँ ना। हाँ, चेंजेस थोड़े बहुत टफ होते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन नामुमकिन नहीं होते और काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। एक चार्ट ये तो बता सकता है कि मैं कैसा हूँ, लेकिन वो ये कभी नहीं बता सकता कि मैं आगे भी कैसा रहूंगा। क्योंकि अगर मुझे मेरी गलतियां, मेरी कमियां पता चल जाएं, तो मैं उन पर काम करके अपने आप को बेहतर निकाल सकता हूं। अगर मैं आलसी हूं और मेरे अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो मेरे लिए तो सब बेकार है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि एस्ट्रोलॉजी 100% फेक है। एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है, लेकिन जैसा हमें दिखाया जाता है वैसे काम नहीं करती है। वो हमको हमारे रूप से मिलाने के लिए काम कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर लक के बारे में बात होती है। हार्डवर्क करना और डिसिप्लिन बनाना हमारे हाथ में होता है। लक को इग्नोर करना मतलब बर्थ और डेथ में से किसी एक चीज को इग्नोर करने के बराबर होता है। इस दुनिया के अंदर हर कोई लकी है और हर किसी की किस्मत एक ना एक दिन जरूर पलटती है, अगर उसके पास में हार्डवर्क और डिसिप्लिन होता ही होता है। बात बहुत ज्यादा सिंपल है कि लक सिर्फ आपको एक इंस्टेंट बूस्ट दे सकता है, आपको दुनिया के सामने ला सकता है, लेकिन दुनिया के सामने बने कैसे रहना है, अपनी नेम फेम को बरकरार, सक्सेस को कैसे पाना है, वो सिर्फ आपका हार्डवर्क और डिसिप्लिन ही बता सकता है। लक हमें बस थोड़े टाइम के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम जैसा होता है। अगर हमारे अंदर हार्डवर्क और डिसिप्लिन नहीं है और हम लक के भरोसे बैठ जाएंगे, सब कुछ बेकार है। और हर धर्म के अंदर अपने लक को एक्टिव करने के लिए एक छोटा सा रिचुअल होता ही होता है, बस हमें उसे जानने की थोड़ी जरूरत हो जाती है। अब काम करता है। और आज हम बात करेंगे कि लक को एक्टिव करने के लिए वो कौन सा रिचुअल है जो आप कर सकते। हर धर्म में लक को एक्टिव करने के लिए कॉमन सा रिचुअल होता है, जिसे बोलते हैं प्रेयर, मेडिटेशन। हर धर्म में आपने देखा होगा, हर कोई व्यक्ति अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को हर टाइम थैंक यू बोलता है। और इसी छोटी सी प्रोसेस को हम थैंकफुल टू यूनिवर्स बोलते हैं, जिसे हम नहीं कर पाते हैं। और यही छोटी सी रिचुअल है जो आपके लक को एक्टिव करता है। हम अपने लक को एक्टिव करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं, लेकिन हम उसका कुछ उल्टा ही करने लग जाते हैं। और हम क्या, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि हम अपने अंदर की एनर्जी को उस एनर्जी से कनेक्ट करें जिसका ये पार्ट है, और उस एनर्जी को हम फील करते हैं मेडिटेशन और प्रेयर से। लेकिन आज के टाइम पे हम मेडिटेशन और प्रेयर को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, और हमें हमारे एंसेस्टर से जो स्पिरिचुअलिटी का गिफ्ट मिला है उसका हमें सिर्फ सहारा, सिर्फ सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन हम पूरा उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन को जीरो कर देते हैं, या फिर उस करते भी हैं तो बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, और पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी 100% उन लोगों के लिए है जो टोटल सन्यास बनने जा रहे हैं। इसलिए बस आप नॉर्मल 2 रिचुअल डेली फॉलो करते हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। एक कि हमेशा यूनिवर्स का या फिर अपने आराध्य का थैंक यू करो। सेकंड, थोड़ी देर मेडिटेशन तो करो। अब इन सब बातों को सुन के काफी लोग बात करेंगे पास्ट लाइफ कनेक्शन की। तो बाबा, अब मैं आप देखिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन बोला जाता है जिसके टाइम पे बहुत ज्यादा डराया जाता है और पैसे लिए जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उसका जवाब आप मेरे को देना। जो मेरी पास्ट लाइफ का कर्मा है वो मैं अपनी इस लाइफ में भुगतूंगा, रिजल्ट उसके मुझे इस लाइफ में मिलेंगे। तो मैंने अपनी पिछली पास्ट लाइफ में भी उससे पहले की पास्ट लाइफ का कर्मा का रिजल्ट ही तो लिया, मैंने कुछ करा थोड़ा ना है। अगर ये सच में इतना ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, अब मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो सिर्फ रिजल्ट लेते आ रहा हूँ बिना कुछ काम करे। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो मैं सिंपल सा इतना बोलता हूँ, मैं ज्यादा इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, नहीं मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा है। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, जिससे आप भी समझ सकते हो कि जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये सिर्फ आपको डराने के लिए बना दिया गया है। तो इसमें तो ये वो साइकिल बन गई है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। पास्ट लाइफ कनेक्शन एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और ऐसी किसी चीज पे अपना दिमाग लगाना जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस पर बेवकूफी से बोलते हैं। अब अभी तक के लास्ट 5 पार्ट्स में हम इन 5 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको समझा दिया है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, आपका लक कैसे काम करता है, और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आपसे कैसे होता है, और स्पिरिचुअलिटी का कैसे यूज करना है। इन सब का कंक्लूजन मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो सिंपल सा है, जो आपका लक है वो आपका एक बूस्टर है जो आपको दुनिया के सामने लाता है, और इस लक के लिए जो एक्सरसाइज करी जाती है वो स्पिरिचुअलिटी है। और आपको अगर सक्सेस चाहिए, आपको एक नेम और फेम चाहिए, उसके लिए आपका हार्डवर्क और डिसिप्लिन है। इसलिए अगर आपका चार्ट देख के आपको कोई ये बोल रहा है कि आपके चार्ट में तो ये दोष है, वो बुराई है, तो उससे सिर्फ इतना सा बोलिए कि भाई हमको बस ये बता कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं। अगर आप खुद इन कमियों को ढूंढ लेते हो तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम अपनी कमियों को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से ढूंढ नहीं पाते, इसलिए हमें एक एस्ट्रोलॉजर की मदद वहां लेनी पड़ती है। आप लोग समझदार हो, इतनी सारी बातों से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपको अब क्या करना है। बाकी जो थोड़ी सी आपकी कमी रह गई है वो मैं पूरी कर देता हूँ, और AHB यूनिवर्स का फॉलो कर लीजिए।